नमस्कार। 8th हाउस, मृत्यु तुल्य पीड़ा। ये जब एक्टिव हो जाता है तो जीवन पे उन सारे कर्मों का नापा जोखा फल देने में तत्पर हो जाता है। स्वाभाविक, जब हमारा अच्छा समय रहता है, जब हम सुखी रहते हैं, गुड पीरियड पे चलते रहते हैं, उस समय ये पता नहीं चलता कि कर्म क्या कर रहे हैं, सही या गलत, और इस कर्म का फल क्या होगा। When 10th house is active, तो कर्म के जोश पे होश गवाकर कई सारे गलती कर लेते हैं और उन गलतियों के सूक्ष्म परिणाम 8th एक्टिव होने से, 8वां घर कुंडली का एक्टिव होने से या अष्टमेश का दशा अंतरदशा शुरू होने से मृत्यु तुल्य पीड़ा दंड मिलना चालू हो जाता है। कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही एक कभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का मैं एक केस देख रहा था। बेचारा बुरी तरह से कष्ट में है, पीड़ित है, रोगग्रस्त है। नाक में पाइप, पेट में पाइप, नीचे पाइप, ऊपर पाइप, पीछे से पाइप, हाथ में पाइप, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से और कुछ। और फिर क्योंकि सेमी कॉन्शियस में है तो मैं वहाँ कुछ देर ध्यान करके देखा कि ऐसा किस कर्म का ये दंड हो सकता है, और जिस दंड को और जिस कर्म के परिणाम स्वरूप यह है, ये इस प्रकार का पीड़ा इस व्यक्ति के क्यों मिला। तो ये कभी कभी मेरे अंदर वह ईश्वर के कृपा से ऐसा शक्ति है कि मैं आज्ञा चक्र के माध्यम से उसके फिजिकल, मेंटल, इथरिकल, प्राणिक, प्लानिटरी एनर्जी, स्टार एनर्जी से मेरे अंदर वो रीडिंग आ जाता है कि इस कारण से ये हुआ होगा या हुआ है। तो देखा कि बच्चों को पीड़ा देने के कारण उन ऊर्जाओं का, वो छोटे छोटे बच्चों के पीड़ा का इम्पैक्ट बड़ा होके इसके जीवन पे उद्धृत होता है या आता है। तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का पीड़ा होना, वो भी एक शुद्ध सात्विक बुद्ध जैसे ग्रह के अंतर्दशा में और असंभव सा लगने वाला चीज भी दिखाई देता है। अति कष्ट, अति पीड़ा, मैं उस पीड़ा को बयान नहीं कर सकता। इसलिए तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और यहाँ फैक्ट काम करता है कर्म का। नो डाउट प्लानिटरी एनर्जी है, नो डाउट ज्योतिषीय दोष है, नो डाउट अभी क्योंकि शनिदेव सूर्य के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, और जो भी सूर्य नक्षत्र पे जन्मित
व्यक्ति हैं उन सबको अभी पीड़ा मिल रहा होगा, हो सकता है, लेकिन अगर वह अति हो जाए तो फिर गोचर से हट के बर्थ चार्ट पे भी फोकस करना पड़ता है। यानी धन हानि, प्राण पीड़ा, रोगग्रस्तता, ये उस समय मन पे चिंतन ये आता है कि ईश्वर हमें क्यों ये दिखा रहे हैं। हमें ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कर्म का ये परिणाम हो सकता है, होगा ऐसा नहीं, डंके के चोट पे नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कर्म का ऐसा परिणाम होता है। तब मेरा एक मित्र का बात याद आता है, गौशाला खोलना है, गाय चराना है, तो दो रास्ता है, या तो बांसुरी पकड़ना सीखो, बांसुरी बजाना सीखो ताकि गाय तुम्हारा बात माने, सुने, विमोहित हों, प्रेमित हों, या फिर डंडा उठाना सीख जाओ कि गाय डर के मारे तुम्हारा बात माने। डंडा उठा लेना बड़ा सहज है, सरल है। डंडे से गायों को डरा के एकत्रित या चराया जा सकता है, लेकिन बांसुरी बजाना, बांसुरी सीखना और बांसुरी से सुरीली शब्दों को निकाल के गौ माताओं को आप्यायित करना, आकर्षित करना और अपने बस पे लाना स्वाभाविक कष्टकर पाठ है। और इसके लिए एक साउंड माइंड, एक साधक का माइंड का आवश्यकता होता है। और जिसके जिम्मेदारी पे ऐसे बच्चों को संभालने का बात आता है, किसी हॉस्टल पे या किसी अनाथ आश्रम पे या किसी स्कूल पे, वहाँ टीचर या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का कर्तव्य दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि उनको साथ कितना प्रेम से, प्यार से और सादगी से और भद्रता से पेश आए और उनको अपने जीवन के सौम्य व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उन्हें संभाले, ना कि डंडा उठा ले। डंडा उठाए और बच्चों को कष्ट दे तो उसका परिणाम तहत आने वाला समय पे उन सारे बच्चों के इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जीवनचर्या में कर्म का फल सहित रूपरेख आ ही जाता है। हो सकता है अज्ञानता के कारण हो, बुद्ध का कमजोरी के कारण हो, लेकिन आता तो है। यानी जीवन से यहाँ यह सीखने के लिए आता है कि हम जीवन पे फूक फूक के चलें, सोच समझ के चलें। अपना बुद्धि अगर काम नहीं कर रहा है तो अपने से बड़े और गुरुजन का बात मान के या ऐसे बुद्धिमंत गुरु का बात सुनते हुए और अपने को उसके लिए प्रिपरेशन करें, फिट करें, तैयार करें, साधना करें, सिद्धि पाएं, तब उन कामों को हाथ दें। वरना कभी कभी ऐसा आता है कि बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप के बिल में हाथ घुसाना, परिणाम सांप उंगली पे सांप काटेगा। तो ये जीवन के अज्ञानता के कारण कर्मदंड हो या प्लानेटरी पोजिशनल इफेक्ट के कारण कर्मदंड हो। और मैं देखा हूँ कि जब तब मंत्र प्रार्थना भी कुछ कम नहीं, घंटों जब तक प्रार्थना मंत्र करने वाला भी वो अपने जीवन के कर्मदंड को उसे भोगना पड़ता है। हाँ, यहाँ ये कहा जा सकता है कि उन मंत्र प्रार्थना पूजा पाठ के कारण यह दंड कहीं थोड़ा कम हो गया है, हो सकता है, लेकिन भले कम हो या ज़्यादा हो, भोगना तो पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो। ईश्वर गाहे बगाहे समय पे दिखा देता है कि देख बेटा ये कर्मदंड है, भुगतना पड़ेगा, धरती पे आए हो तो। इसलिए सोच समझ के फूक फूक के कदम निकालो और कार्यों को पूरे होश हवास और जागृत और मध्यस्थ अवस्था में समता और प्रज्ञा भाव से न राग न द्वेष विपस्सी साधक बन के योगस्थ कुरुकर्माणि संगन त्वक्ता धनंजय बनते हुए कर्मों को करना। यानी सबसे खतरनाक है कुंडली का 10th हाउस
कर्म का घर, पिता का घर, उसे जब एक्टिव करते हैं और उस 10th हाउस के ऊपर किसी भी मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को और संभल और सुधर जाना जरूरी है। ऐसे ही आज मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति फ़ोन किए कि उनका कोई भतीजा 10 मोहल्ला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के जंप कर लिया और बेंगलोर पे IIT स्टूडेंट हैं, किससे बात नहीं करते थे, लेकिन सुइसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन ब्रेन को हेमरेज हुआ नहीं है, खाली मुंह पे 6-8 पीस हड्डी टूट गया, ऐसा कुछ। ये केस 1-2 महानुभाव त्रिकालदर्शी व्यक्ति सुन के बोले लव केस होगा, सुसाइड किया होगा। जो फ़ोन किया वो पूछा कोई तंत्र मंत्र जंत्र का कुछ हुआ क्या। तीसरा बोला कोई प्लानिटरी ऐसा स्थिति हुआ हो जो उसका जीवन पे इस प्रकार के दुर्घटना का योग बना रहा है। चौथा व्यक्ति बोला कोई इसको ठेल दिया होगा, उनका शत्रु लोग वहाँ थे। तो देखिए कुछ भी हो, परिणाम क्या हुआ, 8-9-10 मोहल्ला बिल्डिंग से गिरा, ICU में एडमिट हुआ, वेंटिलेटर पे है, ये परिणाम हुआ। कारण कुछ भी हो सकता है, कर्म किसी भी कारण के लिए हो सकता है, परिणाम भुगतना तो उस लग्न को, उस व्यक्ति को, उस जातक को, उस कुंडली धारक को पड़ रहा है। अब सामान्य व्यक्ति के दृष्टि में इतना दृष्टिकोण आया कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, लव केस होगा, कोई मार दिया होगा, कोई गिरा दिया होगा, कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया होगा, कोई मार्केस का दशा अंतरदशा चलता होगा। लोगों का मुंह पे तो कोई लगाम नहीं, वो तो बोलेंगे ही। जिसे भुगतना है उसको तो भुगतना ही है, वो तो दंड पा रहा है। किसी भी कारण बने, कोई भी कार्य हो, तो ऐसे कर्मदंड से तो मुक्ति तो है नहीं। लेकिन अगर वो जो प्रायश्चित कर्म है नित्य प्रतिदिन, तो यहाँ समाधान मात्र इतना ही है कि फूक फूक के चला जाए और होशपूर्वक प्रत्येक कार्य को जीवन पे आचरण किया जाए। तीसरा, जो सामने कर्म आ रहा है जिसको रिपे करना है, चाहे पूर्व जन्म का समझ के या इस जन्म का समझ के, या जो कर्तव्य कर्म है उससे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म योग किया जाए तो कर्म का कर्म से ही बंधन, कर्म से ही, कांटे से ही कांटा का तोड़ या काट है। भुगतना तो पड़ेगा, बिना भुगते न भुगते खियते पापम। भोगने से डर जाएं तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मर जाएं तो मुक्ति मिल जाएगा, उड़िया में हम लोग मरणा हो नहीं किया। उन्हें लगता है कि मर जाऊं तो शायद इन दंडों से बच जाऊंगा, और उसके लिए वो लोग प्रयासरत भी रहते हैं, आशाई रहते हैं। उन्हें लगता है कि मर के शायद बच जाऊंगा अभी का टेंशन से, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी ही है। अब सोचिए कि टीवी ऑन हो जाता है एक रिमोट से मोबाइल बात हो जाता है, कितना दूर का मोबाइल बिना कोई तार से कनेक्शन से, ऊर्जा ही तो है, एनर्जी ही तो है। तो एक दूसरे व्यक्ति का ऊर्जा का क्षरण, ऋण विद्युत धन विद्युत, ऋण ऊर्जा धन ऊर्जा, नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो किसी ना किसी कंडीशन पे ले दे के बैलेंस तो होगा ना, पक्की तो होगा। वो व्यक्ति को मैं पैसा नहीं दूं, लेकिन मैं जाके अगर वहाँ खड़ा भी हो जाता हूँ तो मेरा ऊर्जा से उसका ऊर्जा बैलेंस तो होगा। क्योंकि जीवन पे ऐसे जब दुर्दिन आते हैं, कष्ट आता है, मृत्यु तुल्य पीड़ा आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो उस समय जिसे आप अति अपना
समझते हैं ऐसा व्यक्ति का खड़ा होना और एक दृष्टि देख लेना मात्र से बड़े से बड़े राहत मिल जाता है। जो लाख करोड़ रुपया का पैसा देने वाला व्यक्ति का भी कोई महत्व नहीं रहता, उस पल एक व्यक्ति का महत्व समझ पे आता है। व्यक्ति से कुछ पाना और व्यक्ति को पाना के अंतर यहीं प्रारंभ होता है। पैसा गवाया तो क्या गवाया, धन गवाया तो क्या गवाया, भूमि भवन वाहन गवाया तो क्या गवाया, अगर गवा दिया तो एक इंसान तो बहुत कुछ गवाया। जो हमारे पूज्य ठाकुर अनुकूल चंद्र बोलते हैं, मानुष निजर टाकापोर जतो पारबी मानुष धर। मनुष्य ही अपना है और रुपया पैसा पराया है। जीवन पे अगर कुछ पकड़ना है तो इंसानों को पकड़ो। धर शब्द पकड़ का परायाबाची नहीं है, आप लोगों का समझ के लिए बोल रहा हूँ। जीतना है इंसान को जीतो, इंसान से नहीं, इंसान को। जो इंसान से आशा करता है इंसान को गवा देता है, लेकिन जो इंसान को आशा करता है इंसान से नहीं। आप पैसा मत दो लेकिन आप हमें चाहिए, तो वो कर्मयोग और भक्ति योग का सम्मिश्रण है। आपसे नहीं, आपको। यहाँ कर्मयोग और भक्ति योग कहने के पीछे तात्पर्य यह है, कर्मयोग से ही कर्म के बंधनों को, कर्म के पाप को, कर्म के पीड़ा को, कर्म के दंडों को काटा जा सकता है। नो डाउट, भक्ति में भी, ज्ञान योग में भी, राजयोग में भी ही नहीं। यहाँ ज्योतिष और योग का एक मिश्रण है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पा रहे हो। तीसरा पाठ है गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त तंत्र ज्ञान का बात। अष्टम का समाधान अब तक किसी के पास नहीं है। जैसे अष्टम में बुध हो तो लाल किताब में बताया जाता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति के ऊपर ताबूत में रखे गए फूल यानी किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि वही किसी मजार के ऊपर किसी स्वामी शिवानंद जी के जो समाधि है उसके ऊपर रखे गए फूल बहुत कारगर है। लोग लेके घर में रखते, मैं देखा हूँ, सर माथे पे बड़े संभाल के रखते हैं। तो वो समाधि का फूल, वही अष्टम का बुद्ध को अगर काफिन का फूल कहा गया, उसे अगर कन्वर्ट कर दिया जा सके तो ऐसे किसी समाधि का फूल भी हो सकता है। यानी इनएफेक्टिव, अकारक, बेकार का चीज भी कारक और उत्पादक और अच्छा हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के, उस जातक के, उस कुंडली के मालिक के, उस यजमान के कर्म शक्ति, धर्म शक्ति, साधना शक्ति के ऊपर। कुंडली का कोई भी प्लैनेट किसी को अफेक्ट नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो दृढ़ता से, पूर्ण विश्वास से उस आध्यात्म शक्ति को पकड़ ले, फिर कोई भी प्लैनेटरी एनर्जी उसको इतना जल्दी बहा नहीं ले सकता। प्लैनेटरी फोर्स एंड ऊर्जा उसके जीवन व्यवस्था को अस्त व्यस्त, उथल पुथल, द्वंद्वात्मक या तहस नहस नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी मैं कहूँ कि राहु में शुक्र अंतर्दशा, बुध महादशा में शुक्र अंतर्दशा, या इस प्रकार के जो अनकंट्रोल सुपर एनर्जी जब इंसान के जीवन पे फ्लो होता है और शुक्र का स्थिति कहीं चंद्र के साथ जड़ित हो,
तो वो अपने अंदर का लड़ाई से जीत सके तब बाहर कुछ करेगा ना। क्योंकि मन इतना प्रचंड कामुकता में व्यस्त रहता है और उन कामुकताओं को अपने अंदर बैलेंस करने पे अपने सारे ऊर्जाओं को लगा देता है, तो बाहर करेगा क्या। और अगर जीवन भर का साधना व्यवस्था है कि ऐसे ऊर्जाओं को सद्विनियोग किया जाए और जो स्टोर्ड एनर्जी है, यानी जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाए, सोचिए 15 डिग्री का सुपर हिट एनर्जी शुक्र लेके आपके कुंडली पे है और 15 डिग्री का एनर्जी गोचर से आपसे पहुंचा रहा, सप्लाई कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप वो व्यक्ति के जीवन पे अगर उतना एक्टिविटी है, कर्म है, कार्य है, और तो वो कार्य में रूपांतरित कर देगा उस एनर्जी को। लेकिन नहीं कर पाया तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा, अपने ही अंदर स्टोर रहेगा और उससे नीचे गिराएगा या गलत काम में लगाएगा। तो ऊर्जा का यूटिलाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और बाकी जो बचा एनर्जी उसे लोड डाउन करना, लोड डाउन एनर्जी या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी मैं नहीं कहूँगा यहाँ। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। साइंस, पढ़े हुए विज्ञान, अप्लाइड साइंस जिसको कहा जाता है। तो यहाँ ज्योतिषीय सूत्र इतना ही कह रहा है कि विपासना, योग, तंत्र और ज्योतिष के जो सम्मिश्रण है, तभी किसी व्यक्ति को इस प्रकार के घटना और अघटनाओं से मुक्ति मिल सकता है, बच सकता है और अपने को संभाल सकता है। यानी हमारा गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा ऐसा था कि इस प्रकार के प्लानेटरी ऊर्जाओं को हम जीवन पे बैलेंस कर पाएं और जीवन को एक समन्वित जीवन जी सकें। लेकिन जब से मैकॉले एजुकेशन लगा इस भारतवर्ष में, फिर हम सब सीखे, लेकिन ऊर्जाओं को अपने जीवन पे यूटिलाइज करना, बैलेंस करना, समता प्रज्ञा पे लेके चलना, बस इसी से हम बच गए, नहीं सीख पाए। और जिसका परिणाम आज इतने बड़े बड़े नर्सिंग होम, बीमार, रोग, रिपु, ऋण, कष्ट, पीड़ा, दुख, यातना। और अगर हम ये जान जाएं आज के परिप्रेक्ष्य में कि हम अपने ऊर्जाओं को बचपन से कैसे बैलेंस करें, सही यूटिलाइज करें, सही उपयोग करें और बाकी जो बचे एनर्जी हैं उनको लोड डाउन करें, तो आगे चल के जीवन सुखद, आनंदित, परिपूर्ण हो सकता है। ज्योतिष का लक्ष्य कदाचित इतना नहीं है कि आपका भविष्य कथन कर दे। ज्योतिषीय विद्या का सबसे परम लक्ष्य है हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ इन द ऑल 9 फैक्टर, 9 ग्रह और साथ में जो नक्षत्र का ऊर्जा है और राशियों का ऊर्जा है, जो हाउस ऊर्जा है, उन सारे ऊर्जाओं की जो मिक्सचर कॉम्बिनेशन प्लस लग्न राशि और सूर्य का स्थान, उन सब को लेके आप क्यों जन्म हुए हो एंड हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर लाइफ। अभी जो घट रहा है, अभी जो हो रहा है, अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी जो सामने विषय है, उस विषय के समय, उस विषय के उपस्थिति पे आपका एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, जिसका परिणाम आज आपको जो भोगना पड़ रहा है, रोग, कष्ट, पीड़ा, या फिर आप उनसे सुखद, शांति और आनंद के जीवन कैसे जिएं। ज्योतिष का यही लक्ष्य है कि आप जीवन पे कैसे सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करें, आनंद, मजा, मस्ती पे कैसे जी सकें। अज्ञानता है, ज्ञान का कमी है, नहीं जानते हैं कैसे करना चाहिए, ज्योतिषीय ज्ञान का कमी है, ज्योतिषीय गुरुओं का कमी है, और ज्योतिषी आज के डेट में एक प्रेडिक्शन देने वाला और राशिफल बताने वाला और कुछ इस प्रकार के तत्वों तक सीमित रह गया है। ये अब तक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्डअप नहीं किया जा सका कि जहाँ
था तो जरूर, जहाँ हम ये जान सकें कि हम कौन सा ऊर्जा लेके आए, उस ऊर्जा का काम क्या है, इस प्रकार की ऊर्जाओं से हम इस विश्व ब्रह्मांड में क्या करने आए हैं क्या। और जब पता चलता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। इसका कारण इतना ही है कि यही है कि लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, और इसीलिए हम लोग गुरुकुल के माध्यम से इन सारे बच्चों को माध्यम से और छात्रों को और आचार्यों को इस प्रकार की ऊर्जाओं को कैसे बचपन से बैलेंस करने के लिए जो आवश्यक साधनाएं हैं पढ़ाई के साथ साथ यह उन्हें दिया जा रहा है, ताकि वो आगे चल के इस प्रकार के नेगेटिव बवंडर पे नहीं फंसें और अपने को सुरक्षित इस जीवन चक्र पे परम आनंद पे ले सकें। आप बोलेंगे आगे तो ऐसे नहीं भोगते थे। नेचुरली आज के डेट में जितना नर्सिंग होम और जितने हॉस्पिटल और डाकू और डॉक्टर्स और मेडिसिन और नोच नोच के खाने वाले नर्सिंग होम सारे जो बने हुए हैं, इनका जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी परिणाम है, जितने सारे पैसे लूटे जा रहे हैं, उस समय से कम है। क्योंकि उस समय इतना नर्सिंग होम तो था नहीं, इतना मेडिकल साइंस डेवलपमेंट तो नहीं किया था, और रोग का संख्या भी इतना नहीं था, और इतना सारा इन्फेक्शन इंजेक्शन मेडिसिन तो था नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा रिसर्च कहता है, भारतीय प्रकृति संस्कृति जीवन व्यवस्था में गाय थी, और उस गाय का सेवा से और उस गौ के दुग्ध दही घी से हमारा लग्न शरीर अपने आप स्वस्थ रहता था। जैसे खाएंगे अन्न ऐसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन ऐसा बनेगा तन। तो वह चंद्र राशि और लग्न दोनों अपने आप नेचुरल वे पे बैलेंस होते थे, क्योंकि शुद्ध और शुद्ध देसी गाय का प्रेजेंस था, साधना था, सेवा था, दूध दही घी मक्खन मिश्री का प्राप्त था। अभी तो आप पॉसिबल ही नहीं है। शुद्ध के नाम पे जो भी पैस्चराइज्ड मिल्क है, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन गाय का दूध है, दही है, घी है, और तो और उससे भी खतरा हो गया है कि सर्फ साबुन और शैम्पू से दूध दही बनाया गया। तो फिर भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए, क्यों प्रॉब्लम है। आगामी पीढ़ी जो है, आगे जो बच्चे हैं, उनको उस प्रकार के कष्ट और भयंकर पीड़ा से मृत्यु होते हुए आपको देखने के लिए तैयार होना चाहिए, या फिर गौ सेवा करना चाहिए। गौ माता का साथ सानिध्य पे संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ऋषि कृषि गौ संस्कृति को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और आपके आज शहरीकरण जीवन यापन पे यह संभव है, नहीं हो रहा है, और इसका कोई तोड़ नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। नर्सिंग होम में एडमिट होना, इंजेक्शन मेडिसिन खाना है, जीना है पशु जैसे हीन जीवन। क्योंकि गौ सेवा तो नहीं कर सकते, बिना गौ सेवा के तो कोई प्रायश्चित कभी संभव था नहीं, है नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि गौ माता तो सर्वदेवमयी गौ माता, 33 कोटि देवता। अब ये करोड़ समझ लें या कोटि यानी प्रकार समझ लें, जो जिसका एक्सप्लेनेशन है वो करे। गाय तो गाय है, सर्वदेवमयी है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन शुद्ध देसी गाय पे वो आभामंडलीय शक्ति ऊर्जा है। और सबसे स्पेशल ये है कि जो उसके ऊपर सूर्य केतु नाड़ी है, जो सूर्य शक्ति को स्टोर करता है मूत्र पे, दूध पे, दही पे, घी पे। ये और कोई मशीन पे वो ताकत नहीं है, केवल वो गाय पे है। क्योंकि ग्रहराज सूर्य है, 9 ग्रहों के मालिक राजा सूर्य है। उनका शक्ति जब वहाँ तक पहुँचता है, सूर्य केतु नाड़ी गौ के जो कुछ पे है, और उसके माध्यम से हमारे पास आता है। जब सूर्य जहाँ पावरफुल, फिर बाकी प्लैनेट क्या। लेकिन समझे कौन, समझाए किसे। और फिर कुछ लोग ज्योतिष विद्या और ज्योतिषियों को गाली देते हैं। अरे इतना लाख करोड़ किलोमीटर दूर पे शनि और बृहस्पति हैं, यहाँ आपको कैसे इफेक्ट कर देते हैं, ज्योतिष विज्ञान बेकार है, झूठ है। सराखो भाई, चलो आपका मर्जी, ज्योतिष विज्ञान झूठ है, आप त्रिकालदर्शी महाज्ञानी, क्या करें। जब चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या में समुद्र का पानी इफेक्ट हो जाता है, और सोलर एनर्जी से बॉल जलता है, लाइट जलता है, फैन चलता है, कुआं से बोरवेल से पानी निकलता है,
और उस सोलार प्लेट को घर के अंदर छुपा के रख दें तो भी बॉल जलता है। सोलर एनर्जी को घर के अंदर से भी खींच लेता है। तो आप महानुभाव, दो चंद्र और सूर्य, दो ग्रह उपग्रह प्लैनेट के सिवा बाकी जो 27-28 नक्षत्र हैं और 9-8 दो को काटने से बाकी 7 जो ग्रह हैं उनका इम्पैक्ट इस धरती पे और आपके ऊपर नहीं पड़ता ऐसा समझते हैं। तो चलिए आप वैज्ञानिक, अब आपको कौन समझाए, और इसका प्रमाण ये वीडियो पे देने का मेरा अभिप्राय भी नहीं है। तो मोटा मोटी ये पूरा मेरे वीडियो का लक्ष्य इतना ही है, कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा और अष्टम का स्थान जो रंध्र स्थान है उसका भोग सबको करना ही पड़ता है। और अगर चंद्र से अष्टम पे शनि हो या चंद्र से अष्टम पे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चंद्र राशि से या लग्न से अष्टम या फिर जो भी अष्टमें है उसका पीरियड आ जाए तो भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, या फिर गौ सेवा, साधना, आध्यात्मिक साधना मात्र रास्ता। धन्यवाद, नमस्कार।